राम राम जी। आज मैं आपको फर्सी सलवार को कैसे सिलते हैं, स्टिचिंग करना बताऊंगी। तो ये कटिंग की वीडियो मैंने पहले ही अपने चैनल पर अपलोड कर दी है, तो वहाँ से आप जाके देख लें। तो ये फर्सी सलवार की कटिंग है। तो सबसे पहले हम इनके क्रोच एरिया यानी कि आसन का जो एरिया है दोनों साइड का, उस हिस्से को हम सिल लेते हैं। दोनों साइड से यहाँ से हमें सिलाई लगा देनी है और बेल्ट को भी हमें तैयार कर लेना है। दोनों साइड की सिलाई लगा के और नेफे का जो है मार्जिन उसको फोल्ड करना है। इसी तरह से ये देखिए मैंने दोनों तरफ के आसन को तैयार कर लिया है और ये बेल्ट को भी तैयार कर लिया है। बेल्ट में आप चाहे नाड़ा डालें, लेकिन चाहे बेल्ट डालें, लेकिन नाड़े की जो है ये फर्सी सलवार अच्छी लगती है, क्योंकि बेल्ट में जो है वो और चारों तरफ घूम जाती है, वो थोड़ा सा सेंटर में नहीं आ पाती है। जो सही से स्ट्रेट जो लगती है, जो इसकी जो लुक जो आती है, वो आप नाड़ा जो जब डालेंगे तभी इस सलवार की जो है लुक आती है। तो इसके बाद हमें क्या करना है, हमें अपनी जो है इसमें चुन्नट डालनी है। सब मेन रोल इसमें इस चुन्नट का ही होता है। ये जो चुन्नट डलती हैं तो हमें हमारा जो प्रेस वाली क्रीज वाली जो लाइन होती है, ये देखिए मैं एक साइड के पैर पे आपको करके बताती हूँ। जो एक साइड का जो पैर होता है ये प्रेस वाला, यहाँ से हमें प्लेट जो है 3 इंच लंबी डालनी है। यहाँ से 3 इंच लंबी, ये जो इस हिस्से को पकड़ के और हमें यहाँ 3 इंच तक हमें आगे इसको इस तरह से मोड़ देना है। यहाँ से जो है ये प्लेट डलेगी, दोनों तरफ हमें ऐसे ही ये 3-3 इंच की जो है ये प्लेट हमें डालनी है। सबसे अहम रोल इसी प्लेट का होता है इस फर्सी सलवार में। फिर बाकी का जो कपड़ा बचा एक्स्ट्रा, जितनी आप उसमें चुन्नटें आपकी गैदरिंग जो डलती हैं वो आप इसमें डाल लें, छोटी छोटी सी दोनों तरफ। जितना भी आपका एक्स्ट्रा कपड़ा बचता है उसमें आप अपनी ये चुन्नट जो है ये डाल लें। दोनों तरफ पहले आप यही चुन्नट डालेंगे 3-3 इंच में। ये देखिए इस तरह से इसकी जो है लुक आएगी। दूसरी तरफ भी हमें ऐसे ही 3 इंच पर ये प्लेट डालनी है। ये देखिए मैं आपको ये प्लेटें डाल के दिखाती हूँ। और पीछे के हिस्से में भी हमें जो छोटी छोटी 2 प्लेटें होती है बैक साइड में आसन पे, वो प्लेट हमें डाल लेनी है। तो ये प्लेट आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी हो सकती हैं। मेन ये जो फ्रंट वाली जो प्लेट होती है, सबसे मेन तो यही हमें प्लेट डालनी होती, और आपकी प्लेट कम ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि किसी कपड़े का रज कम होता है, किसी कपड़े का रज ज़्यादा होता है। तो ये बिल्कुल ना सोचें कि मेरे इसमें कम डली हैं, मेरी सलवार में ज़्यादा प्लेट डली हैं। तो ये कपड़े के हिसाब से बीच वाली और जो प्लेटें डलेंगी वो कम ज़्यादा हो सकती हैं। तो मेरी 4 ही प्लेट डली हैं इस प्लेट को मिला के। तो ये प्लेट मैं आपको डाल के दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये प्लेट दोनों साइड मैंने डाल दी है। अब बेल्ट को रख के, बेल्ट जितना हिस्सा आप छोड़ के जितना आपका एक्स्ट्रा कपड़ा बचता है उस कपड़े की आप और इससे आगे अपनी प्लेट डाल लें। तो ये देखिए मेरी जो है 4-4 प्लेटें इसमें डली हैं दोनों तरफ। पहली वाली जो प्लेट है वो 3 इंच की है, वो डीप होती है, और बैक साइड में भी छोटी छोटी 2 प्लेट हमने डाल ली हैं। तो प्लेट डलने के बाद अब इसमें बेल्ट अटैच करेंगे। ये देखिए बेल्ट अटैच करेंगे। बेल्ट अटैच करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए बेल्ट अटैच मैंने कर ली है इसमें बहुत अच्छे तरीके से। अब इसमें हमें मोहरी को डिज़ाइन करना है। ये देखिए अब इसकी मोहरी को हमें तैयार करना है। मोहरी को कैसे तैयार करना है, इसमें हमें जो पेस्टिंग पेपर या बुकरम जो भी कुछ लेना है वो हमें इसमें चौड़ा लेना। उसकी जो चौड़ाई होती है 4.5-5 इंच तक जो है ऊंचाई में चौड़ी होती है ये पट्टी। इतनी चौड़ी पट्टी हमें लगानी होती है। या तो आप पेस्टिंग पेपर इसकी उल्टी तरफ पेस्ट कर लें, या फिर बुकरम पे ही आप इस पर पेस्ट कर लें। तो मैंने इस पर बुकरम यूज़ की है। तो ये देखिए ये 4.5 इंच ऊंची जो है बुकरम की जो चौड़ाई मैंने ली है। लंबाई आप
जितना आपको पोंचा तैयार रखना है उस हिसाब से आप अपनी लंबाई रख सकते हैं। तो इसको पीछे की साइड ऐसे अटैच करना है, एक्स्ट्रा फैब्रिक के साथ सिल के इसको पीछे की साइड ऐसे अटैच करना है। इसमें मोहरी ज़्यादा भरी हुई नहीं होती है, बिल्कुल सिंपल होती है। इस सलवार को पहले जो है बेल बॉटम भी बोलते थे, अब इसको फर्सी सलवार के नाम से जानते हैं। तो ये देखिए मैंने दोनों अपनी मोहरियों पर अपनी ये बुकरम जो है अटैच कर ली है। ये देखिए इस तरह से इसको अटैच कर लिया है। अब इसमें बीच में कुछ भरना नहीं होता है, बस ऊपर नीचे 2 सिलाइयाँ लगानी होती है। लगाना चाहे तो सीधी सीधी सी सिलाइयाँ आप इसमें लगा सकते हैं, खुली खुली सी, ज़्यादा इस पोंचे को भरना नहीं होता है। या कुछ और डिज़ाइन आप हल्का फुल्का कोई कटवर्क इसमें आप नीचे दे सकते हैं। सिंपल लुक, अगर थोड़ा सा फैंसी लुक आप इसको चाहिए, सिंपल दिखाना चाहिए आपको, तो इसमें आप एक कटवर्क दे सकते हैं। और ज़्यादा इसमें कुछ हम कर नहीं सकते हैं। तो अब इसकी जो है मोहरी तैयार करेंगे। मोहरी हमें कम से कम 9 इंच करनी है, 8.5 9 इंच तो तैयार करनी है। और उससे ज़्यादा आप 11 10 11 12 13 तक आप इसमें तैयार कर सकते हैं। लेकिन जो सही नॉर्मली जो होती है 9 9.5 तक ये मोहरी जो है फर्सी सलवार में सही लगती है। और अगर आपको सिंपल सा तरीका अगर मैं बताऊं तो अपने जितना आपका पैर है, पैर की लंबाई को आप नाप लें, उतनी लंबाई की आप इसमें मोहरी तैयार कर सकते हैं। सबसे बेस्ट तरीका जो है मैं मोहरी तैयार करने का आपको बताऊं तो मोहरी जितना आपका पैर है उसकी लंबाई नाप ले और उस हिसाब की मोहरी आप इसमें तैयार कर लें। तो ये देखिए मेरी फर्सी सलवार जो है बनकर तैयार है। इस बनने के बाद इसकी लुक जो है बहुत सुंदर आई है। ये देखिए दोनों तरफ मैंने अपनी क्रोच वाली सिलाइयाँ जो है आसन वाली सिलाई को अच्छी तरह से फिनिशिंग के साथ इसको लगा लिया है। ये देखिए मेरी फर्सी सलवार जो है बनकर तैयार है। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो ये है फर्सी सलवार की कटिंग। आप भी मेरे तरीके से फर्सी सलवार की कटिंग और स्टिचिंग वीडियो मेरे चैनल पर देखकर कर सकते हैं। तो इस तरह से मेरे चैनल पर वीडियो को देखकर आप भी फर्सी सलवार की कटिंग कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर लगती है बनने में। तो मेरी जो स्टिचिंग की वीडियो जो है मैं देख सकते हैं, ये जो कटिंग की मैंने पहले ही डाल दी है, और ये है स्टिचिंग की वीडियो।